मेरा नाम इनायत अली खान चूरू सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 8 महीने पहले मैं सीढ़ियों से गिर गया था। चूरू में काफी डॉक्टर्स को दिखाया और मेरी कमर में और सर्वाइकल का दर्द हो गया था। तो मैंने फिर बजरंग लाल शर्मा डॉक्टर्स है चूरू में, उनसे संपर्क किया। उन्होंने क्या मैं अभी योगेश जी गुप्ता से इलाज करा गया हूँ। और भी मेरे को काफी लोगों ने बताया। डॉक्टर मनोज शर्मा जो CMHO है वो भी अपने परिवार का करा के ले गए। तो फिर मैं उनसे प्रभावित होकर मैं योगेश जी गुप्ता के पास आया। योगेश जी गुप्ता ने मेरे को काफी टैकल किया और बोला आप जानकारी कर लो और जयपुर में कहीं भी। मैं सब जगह जानकारी करके फिर योगेश जी गुप्ता के पास आया हूँ। मेरे को बहुत अच्छी तरह टैकल किया, ऑपरेशन कराया है। अब मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सही है। RGS मेरे को पूरी फैसिलिटी दी इन्होंने और मैं संतुष्ट हूँ। उनका धन्यवाद आभार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये पेशेंट 64 ईयर ओल्ड मेल है और ये चूरू से मेरे पास आए हैं। इनके जो मेन कंप्लेन थी बेसिकली इनको चलने में काफ़ी दिक्कत थी और दोनों हाथों में जो इनकी ग्रिप थी वो वीक हो गई थी। इसकी वजह से डे बाय डे इनको काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जब ये पेशेंट मेरे पास आए तो ये ऑलरेडी डायग्नोज केस थे। इनको कहीं पर गर्दन का ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। तो हमने इनका जब MRI रिपीट किया तो उसमें देखा कि इनके सर्वाइकल में काफ़ी सिग्निफिकेंट कंप्रेशन था। अब नेक्स्ट जो हमारे पेशेंट का भी क्वेश्चन ये था कि सर सर्जरी आगे से करेंगे या पीछे से करेंगे, मतलब एंटीरियर सर्वाइकल सर्जरी होना है या पोस्टीरियर सर्जरी होना है। तो हमने बताया, उनको समझाया कि मोस्टली केसेस में अगर एंटीरियर सर्वाइकल पॉसिबल है तो ये एक बेटर सर्जरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन कम होता है, अर्ली मोबिलाइज करा सकते हैं और जो नेचुरल कोर्स है स्पाइन का उसको मेंटेन करने में इससे हेल्प मिलती है। तो जो एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी विद फ्यूजन वाला टेक्निक है ये बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, इसलिए डॉक्टर का एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। इसलिए जनरली इसको कई लोग अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं। अब इसमें ऐसा है कि जब हमने इनको सर्जरी के लिए कहा तो इनका वही क्वेश्चन थे कि सर पीछे से ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, आगे से क्यों नहीं हो रहा है। तो कई जनरल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ये है कि अगर दबाव आगे से ज़्यादा है तो सर्जरी भी आगे से होना बेहतर होता है। अगर दबाव पीछे से है तो आप डायरेक्ट डील करेंगे, जिससे कि अपन स्पाइन कॉर्ड को या नस को बचा सकते हैं। तो इनके केस में जब हमने देखा MRI में कि जो दबाव आ रहा है वो आगे से है, तो इसलिए इनके लिए बेहतर यही था कि एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी ही बेस्ट ऑप्शन था। तो इनका हमने जब सर्जरी किया तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको खड़ा करके चला दिया है। उनको काफ़ी रिलीफ भी आ गया है और उनको उसके बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस तरह से हर पेशेंट के लिए सर्जरी कौन सा होना है, ये सारे डिसीजन उसके सिम्टम्स, उसकी MRI फाइंडिंग और उसके बाद आपकी खुद की डॉक्टर या सर्जन की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को ध्यान में रख के ही लेना चाहिए, तभी हमें एक सर्जरी के बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो मैंने अपनी मर्जी से बनाया, ना ही किसी ने मेरे को प्रभावित किया है, ना ही किसी ने मेरे को दबाव दिया है। मेरी मर्जी से बनाया है मैंने।